हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, बहुत सारे वीडियोस में हमने इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखा है और आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बताएंगे जिनका हम उच्चारण एक एक वर्ड का लिखेंगे और साथ ही में उसका मीनिंग भी लिखेंगे और उसका मतलब क्या होगा उस सेंटेंस का वो भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहें और मैं आपको सिखाता रहूं। अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको इंग्लिश स्टोरी रीडिंग करना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे आपको स्टोरी मिल जाएंगे जहाँ से आप रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर देखिए डेली मतलब क्या होता है, रोज, ठीक है, या प्रतिदिन यूज मतलब होता है उपयोग, ओके, और इंग्लिश मतलब हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है। सेंटेंसेस मतलब होता है वाक्यों, यानी कि रोज बोले जाने वाले वाक्यों का हम प्रोनाउंसिएशन तथा उसका मीनिंग जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है वो देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, SHE। तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग, शी इज वेरी टॉकटेटिव। टॉकटेटिव, टॉकटेटिव। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग क्या होगा। तो सी मतलब होता है वह, और सी का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इज मतलब होता है, वेरी मतलब बहुत, और टॉकटेटिव मतलब होता है बातूनी, जो ज्यादा बात करता है, ठीक है, ओके। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, लिखा हुआ है सी इज वेरी टॉकटेटिव, यानी कि इसका मतलब होगा वह बहुत बातूनी है, यानी कि ज्यादा बात करती रहती है, बात बोलती रहती है, उसे बातूनी बोलते हैं। सी इज वेरी टॉकटेटिव यानी कि वह बहुत बातूनी है, ठीक है। अगर कोई लड़का बातूनी है तो उसे बोलेंगे ही इज वेरी टॉकटेटिव, ठीक है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है सी टॉक्स, सी टॉक्स ए या अ भी बोलते हैं लॉट। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। तो देखिए सी मतलब हो जाएगा वह, और टॉक्स मतलब होता है बात करना, ठीक है, बात करना। ए मतलब एक, लॉट मतलब बहुत। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग क्या होगा। तो सी टॉक्स अ लॉट, यानी कि वह बहुत बातूनी है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी वही होगा। सी टॉक्स अलॉट दो तरीकों से बोल सकते हैं, वह बहुत बातूनी है, तो सी टॉक्स अलॉट, या बोल सकते हैं सी इज वेरी टॉकटेटिव। दो तरीकों से हम बोल सकते हैं, ऐसा बोलना है तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ यू आर माई नेम सेक, ठीक है, नेम सेक। देखिए NAME से हो जाएगा नेम और SAKE से हो जाएगा सेक, तो ऐसे तोड़कर पढ़ना है आपको। अब इसका मतलब समझ लीजिए, यू मतलब हो जाएगा आप, और आर मतलब हो जाएगा है, माई मतलब होता है मेरा, नेम सेक मतलब होता है हम नाम, हम नाम, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, यू आर माई नेम सेक, यानी कि अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं तुम मेरे हम नाम हो, बोलेंगे हम यू आर माई नेम सेक, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, लिख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ योर नेम एंड माई नेम आर सेम, ओके। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होगा। योर मतलब होता है आपका, ओके, नेम मतलब नाम, एंड मतलब और, माई मतलब होता है मेरे, ठीक है, नाम, आर मतलब है, और सेम मतलब होता है वही, ओके। अब इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होगा। तो लिखा हुआ है योर नेम एंड माई नेम आर सेम, यानी कि इसका मतलब ही वही होगा, तुम मेरे हम नाम हो, ऐसे बोल सकते हैं, योर नेम एंड माई नेम आर सेम, ठीक है, यानी कि तुम्हारा नाम और मेरा नाम वही है, सेम है, ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है आई
आई एम ए पर्सन, ठीक है, पर्सन, परसोन नहीं पढ़ना है, ठीक है, पी आर से पर एस ओ एन से सन, पर्सन, मैन, पर्सन या मैन, ठीक है, ऑफ दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, ऑफ वर्ड्स। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए, तो क्या होगा, आई मतलब हो जाएगा मैं, ए मतलब हूँ, ए मतलब एक, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, ओके, मैन मतलब होता है आदमी, ठीक है, ऑफ मतलब का, ओके, वर्ड्स मतलब होता है शब्द, शब्दों का के पूरा फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या होगा वो समझिए, लिखा हुआ है आई एम ए पर्सन या मैन ऑफ वर्ड्स, यानी कि मैं बात का पक्का हूँ ऐसा बोल सकते हैं, या जुबान का पक्का हूँ, ठीक है, आई एम ए पर्सन ऑफ वर्ड्स या आई एम ए मैन ऑफ वर्ड्स, दो तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि मैं जुबान का पक्का हूँ या बात का पक्का हूँ। ओके, अब एक और तरीके से बोल सकते हो, देखिए क्या है लिखा हुआ है, आई कीप माई वर्ड्स, ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होगा, आई मतलब होता है मैं, कीप मतलब होता है रखना, माई मतलब मेरा, वर्ड्स मतलब सब, ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग क्या होगा, आई मतलब हो जाएगा मैं, कीप माई वर्ड्स यानी कि आई कीप माई वर्ड्स यानी कि मैं जवान का पक्का हूँ ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ही वही होता है। ओके, यानी कि दो तीन तरीकों से हम बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। ओके, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आई एम ए स्पेंड थिप सेट थॉट, ठीक है, स्पेंड थॉट, या ऐसे भी बोल सकते हैं आई स्पेंड अ या ए लॉट। ओके, अब आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, आई मतलब हो जाएगा मैं, एम मतलब हूँ, ए मतलब एक, स्पेंड थॉट मतलब होता है खर्चालू, खर्चालू जो ज्यादा खर्चा करता है, ठीक है, उसको खर्चालू बोलते हैं। आई मतलब हो जाएगा मैं, स्पेंड मतलब होता है बिताना, बिताना लेकिन यहाँ पर खर्चालू होगा, ठीक है, ए मतलब एक, लॉट मतलब होता है बहुत। अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए दोनों का मतलब क्या होगा अच्छी तरह से, ठीक है, तो लिखा हुआ है आई आई एम स्पेंड थॉट यानी कि मैं खर्चालू हूँ, यानी कि मैं ज़्यादा खर्चा करता हूँ, इसका मतलब होगा। और यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है आई स्पेंड अलॉट यानी कि मैं खर्चा करता हूँ, ठीक है, मैं बहुत खर्चा करता हूँ, या ऐसे बोल सकते हैं मैं बहुत खर्चालू हूँ। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, आई एम इन ट्रैवल, आई हैव financial 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 problem this this आई मतलब होता है मैं, एम मतलब हूँ, इन मतलब होता है मैं, ट्रबल मतलब परेशान। ओके, तो इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग पहले, तो लिखा हुआ है आई एम इन ट्रबल यानी कि मैं परेशानी में हूँ। जब हम किसी को बोलते हैं कि मैं परेशानी में हूँ तो आई एम इन ट्रबल ऐसे बोल सकते हैं। ओके, अब आगे वाले को मतलब समझिए, आई मतलब हो जाएगा मैं, आई मतलब पास रखना होता है, पास, ठीक है, फिनेंशियल मतलब होता है वित्तीय, वित्तीय, प्रॉब्लम मतलब समस्या। ओके, दीज मतलब होता है वे लोग, डेज मतलब दिन। आई हैव फिनेंशियल प्रॉब्लम दीज डेज, तो इसका मतलब होगा इन दिनों मुझे वित्तीय समस्या, इन दिनों मुझे वित्तीय समस्या है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई,
ई मतलब होता है वह, ई मतलब है, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। ओके, ऑफ मतलब होता है का, वन मतलब होता है एक, आई मतलब आँख। ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, यानी कि वह एक आंख से अंधा है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, यानी कि वह एक आंख से अंधा है, ऐसे बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और तरीके से बोल सकते हैं, वन ऑफ दिस आई इज नॉट वर्किंग, वर्किंग। ओके, अब इसका मतलब हो जाएगा, वन मतलब होता है एक, ऑफ मतलब का, दिस मतलब यह, आई मतलब आँख, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, वर्किंग मतलब कर रहा। वन ऑफ दिस आई इज नॉट वर्किंग। ठीक है, वन ऑफ दिस आई इज नॉट वर्किंग, यानी कि इनमें से एक आंख काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, इनका एक आंख काम नहीं कर रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, दिस इज ए गुड एक्सक्यूज। ठीक है, एक्सक्यूज या एक्सक्यूज बोलेंगे, एक्सक्यूज। ओके, अब इसका मतलब समझो, दिस मतलब हो जाएगा यह, इज मतलब है, ये मतलब एक, गुड मतलब अच्छा, और एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए। ठीक है, दिस इज ए गुड एक्सक्यूज, यानी कि यह अच्छा बहाना है। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं यह अच्छा बहाना है, दिस इज अ गुड एक्सक्यूज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, ही वॉज आइडल, आइडल आइडियल भी बोलते हैं, ऑल द टाइम। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होगा, ही मतलब होता है वह, वॉज मतलब था, आइडल मतलब होता है आदर्श, ऑल मतलब होता है और मतलब सब, जगह को मीनिंग नहीं, टाइम मतलब होता है समय। अब देखिए यहाँ पर आइडल का मतलब खाली भी हो सकता है, निठल्ला भी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, ही वॉज आइडल ऑल द टाइम, यानी कि वह सारे दिन खाली था, यानी कि सारे समय खाली था, पूरा समय खाली था। ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे किसी को, तो ही वॉज आइडल ऑल द टाइम, यानी कि वो सारे समय खाली था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ही वॉज फ्री, वॉज फ्री ऑल द टाइम। ओके, इसका मतलब क्या होगा, ई मतलब होता है वह, वॉज मतलब था, फ्री मतलब खाल मुँह, और मतलब सभी, द का मीनिंग होता है टाइम मतलब समय। ओके, अब इसका मतलब समझिए, तो लिखा हुआ है ही वॉज फ्री ऑल द टाइम, यानी कि वह पूरे समय खाली था। दो तरीकों से बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं ही वॉज आइडल ऑल द टाइम, यानी कि वह पूरे समय खाली था, या बोल सकते हैं ही वॉज फ्री ऑल द टाइम, यानी कि वह पूरे समय खाली था। ठीक है, और निठल्ला था, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, अब आगे लिखा हुआ ही हैड नथिंग, नथिंग टू डू ऑल द टाइम। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझ, ही मतलब होता है वह, हैड मतलब पास, उसके पास भी समझ सकते हैं, नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है, टू मतलब होता है कोई या से, डू मतलब करना, ऑल मतलब सभी, जगह को मीनिंग है टाइम मतलब समय। ठीक है, ही हैड नथिंग टू डू ऑल द टाइम, यानी कि उसे सारे दिन कुछ करने के लिए, उसे पूरे दिन करने के लिए कुछ नहीं था, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, उसे सारे दिन करने के लिए कुछ नहीं था, या पूरे दिन करने के लिए कुछ नहीं था, ऐसे बोलेंगे। ओके, अब अगला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस भी देखिएगा, लिखा हुआ है आई हैव अ या ए बुक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा समझ लीजिए, आई मतलब होता है मैं,
या मुझे होता है, ठीक है मतलब पास रखना, पास रखना। ये मतलब होता है एक, बुक मतलब किताब। इसका मतलब क्या होगा समझ, आई हैव ए बुक, यानी कि मेरे पास एक किताब है या मेरे पास एक पुस्तक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तक के लिए बाय, टेक केयर।